अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। खैर, फिर बाबा और सब वापस अपनी जगह पर बैठ गए और इतने में खातून चाय लेकर आ गई और साथ में कुछ बिस्किट भी ले आईं। बाबा ने अशरफ भाई को बोला, अशरफ भाई, ये दीवार का जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये टूट गई तो फिर से कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। तो अशरफ भाई बोले, जी जी रियाज भाई, मैं कल ही मजदूर लाकर इसे दोबारा से पक्की करवाता हूँ। तो बाबा ने बोला, इस बार का किराया आप ना दें, बस आप ये दीवार वाला काम पहले निपटा लें। तो अशरफ भाई बोले, नहीं नहीं रियाज भाई, किराया आप ले जाएं, हम करवा लेंगे काम, पैसों की कोई मुश्किल नहीं है। तो बाबा ने बोला, नहीं अशरफ भाई, अब आपको मेरी भी बात माननी पड़ेगी और एक बार ये दीवार का मसला हल हो जाए तो फिर किराया भी ले लेंगे। बाबा ने जोर दिया तो अशरफ भाई मान गए। खैर, इसके बाद चाय ख़त्म करके बाबा ने इनका शुक्रिया अदा किया और इनसे जाने की इजाज़त मांगी और हम वहाँ से वापस अपने घर की तरफ चल दिए। अब बाबा खामोशी से चलते हुए कुछ सोच रहे थे, तो मेरे भाई ने बाबा से पूछा, बाबा क्या सोच रहे हैं? तो बाबा ने कहा, मैं इस दीवार के बारे में सोच रहा हूँ, आखिर वहाँ ऐसी क्या चीज़ है जो दीवार को भी तोड़ने की कोशिश कर रही है? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। तो भाई बोला, बाबा आप परेशान ना हो, कल इंशाल्लाह अशरफ भाई दीवार को मजबूत करा लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी वो जो भी चीज़ें हैं, जब से दीवार बनी है तो उन्होंने अशरफ भाई को तंग नहीं किया। इसका मतलब है कि कल दीवार पक्की हो जाएगी तो इन चीज़ों से हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो बाबा बोले, अल्लाह करे ऐसा ही हो, क्योंकि एक दिन हमें भी इसी जगह शिफ्ट होना है, तो अल्लाह करे इससे पहले ही ये मामला हल हो जाए, बस दुआ करो। इसके बाद हम लोग अपने पुराने घर पहुंच गए। तो अम्मी ने पूछा, सब ठीक है ना अब? बाबा ने बोला, हाँ हाँ सब ठीक है। खैर, अगले दिन कोई सुबह के 10:30 बजे का टाइम था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाबा काम पर गए हुए थे, तो मैंने बैठक की खिड़की से बाहर देखा तो दरवाजे पर अशरफ भाई खड़े थे, पर थोड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। तो मैंने फौरन अम्मी से कहा, अम्मी बाहर अशरफ भाई आए हुए हैं। अम्मी और मैं दरवाजे पर गए, दरवाज़ा खोला तो अशरफ भाई ने सलाम किया और अम्मी से पूछा, बाजी रियाज भाई हैं? तो अम्मी ने बोला, नहीं भाई, रियाज साहब तो इस वक्त काम पर होते हैं। तो अशरफ भाई बोले, बाजी कब तक आ जाएंगे रियाज भाई? तो अम्मी बोली, भाई वो तो 4 बजे तक काम से आते हैं, लेकिन वो 12 बजे दोपहर को खाने के लिए आ जाते हैं। तो अशरफ भाई बोले, ठीक है बाजी, मैं फिर 12 बजे आ जाऊंगा। अम्मी ने बोला, भाई सब खैरियत तो है? तो अशरफ भाई बोले, जी जी बाजी सब ठीक है। तो अम्मी ने बोला, भाई आप अंदर आ जाएं, चाय तो पी कर जाएं। तो वो बोले, नहीं बाजी, मैं 12 बजे आऊँगा, तो रियाज भाई के साथ ही पी लूँगा, इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तो अम्मी ने कहा, ठीक है भाई, फिर आप 12 बजे लाजमी आ जाइएगा। अशरफ भाई बोले, जी इंशाल्लाह मैं ज़रूर आ जाऊंगा। इसके बाद उन्होंने सलाम किया और फिर वो चले गए। अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये अशरफ भाई इतने बौखलाए हुए क्यों लग रहे थे? मैंने ना में सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं अम्मी। तो अम्मी बोली, अल्लाह करे सब ठीक हो, और अम्मी वापस अपने कमरे में चली गईं और मैं भी अपने कमरे में चला गया। खैर, सुबह 11:15 का वक्त हुआ था तो मेरे दोनों भाई भी कॉलेज से वापस आ गए थे। तो मैंने अपने भाइयों को फौरन टीवी लाउंज में वापस बुलाया और अशरफ भाई के आने के बारे में बताया। तो दोनों भाई आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, यार ये मामला तो बिल्कुल ही पेचीदा हो गया है, वरना हम लोग तो मजाक ही समझ रहे थे। तो मेरे बड़े भाई ने बोला, नहीं यार, ये मामला वाकई में पेचीदा हो गया है। कल जब हम अशरफ भाई के घर गए थे तो इधर जो बेसमेंट को बंद करने के लिए दीवार की थी, इस दीवार को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है और दीवार बहुत कमजोर हो गई है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फौरन खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अशरफ भाई दोबारा आ चुके थे। तो मेरे बड़े भाई ने फौरन जाकर दरवाजा खोला और अशरफ भाई ने सलाम किया और बाबा का पूछा। तो भाई ने बोला, अशरफ भाई आप सही टाइम पर आए हैं, बस बाबा आने ही वाले हैं, आप अंदर आ जाएं। भाई ने अशरफ भाई को बैठक में बिठा लिया। मैंने फौरन पानी लाकर अशरफ भाई को दिया। उन्होंने ऐसे पानी पिया जैसे कोई कहीं से भाग कर आया हो और एक सांस में पूरा ग्लास पानी का पी लिया। हम तीनों भाई अशरफ भाई को हैरत से देख रहे थे। मैंने खाली ग्लास में और पानी डालना चाहा तो अशरफ भाई बोले, बस आधा ग्लास ही। इसके बाद
बड़े भाई ने अशरफ भाई से पूछा, अशरफ भाई सब ठीक तो है? आज तो आप दीवार का काम करवाने वाले थे, तो इसका क्या बना? अशरफ भाई ने बताया, बेटा मैं तो सुबह ही अपनी बेगम को इसके ऑफिस छोड़ने के बाद अपने ऑफिस गया और वहाँ से छुट्टी लेकर अड्डे पर गया और वहाँ से 2 मजदूरों को और 7 सीमेंट वगैरह लेकर आया था और मजदूरों को दीवार के काम पर लगाकर मैं जरा देर के लिए अपने भाई के घर गया था और इसके 30 या 40 मिनट बाद वापस मजदूरों के पास गया तो वहाँ वो कुछ देख कर मेरा तो दिल ही दहल गया, क्योंकि जो मजदूरों को मैं छोड़ कर गया था इसमें से एक तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आया और दूसरा बेसमेंट की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था और दीवार आधी से ज्यादा टूटी थी। मैं बहुत डर गया था क्योंकि बेसमेंट के अंदर से किसी की हड्डियां चबाने की आवाजें आ रही थीं और आवाज साफ सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई बहुत ही करीब बैठकर हड्डियों को चबा रहा हो और मेरे तीनों जानवर भी नजर नहीं आ रहे थे। पर फिर भी मैंने डरते डरते जैसे तैसे इस मजदूर को उठाया और बहुत ही मुश्किल से इसे घसीटते हुए इसको घर से बाहर लाया, पर इसको होश ही नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने फौरन इसको गाड़ी में डाला और अस्पताल छोड़ कर आया हूँ। इसके बाद मैं मौलवी साहब के घर गया तो पता चला कि वो अपने गांव किसी रिश्तेदार की मैयत में गए हुए हैं। तो मैं वापस अपने भाई के घर से होकर यहाँ आया तो पता चला कि रियाज भाई भी घर पर नहीं है। तो अब मैं दोबारा आया हूँ। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने फौरन दरवाजे पर जाकर देखा। दरवाज़ा खोला तो देखा बाबा आ गए थे। मैंने फौरन बाबा को बताया कि अशरफ भाई आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाबा सीधा बैठक में ही चले गए और अशरफ भाई से सलाम किया। इतने में अम्मी भी बैठक में आ गई और सबसे सलाम लिया। फिर अम्मी ने बोला, मैं सबके लिए खाना ला रही हूँ। सब ने खाना खाया और बाबा और अशरफ भाई ने चाय पी। लेकिन अशरफ भाई ने ना तो खाना ठीक से खाया और चाय भी पूरी तरह से नहीं पी क्योंकि वो बहुत परेशान थे। अम्मी अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली गई और फिर बाबा ने अशरफ भाई से पूछा, जी अशरफ भाई अब बताएं सब खैरियत तो है? तो अशरफ भाई ने वो सब बाबा को बताया जो कुछ देर पहले हमें बताया था। बाबा ने कहा कि दूसरा मजदूर कहाँ है? तो अशरफ भाई बोले कि इसका कुछ पता नहीं, जो अस्पताल में है वो बहुत ही बुरी हालत में है। डॉक्टर ने बोला इसको बहुत तेज बुखार है जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा है और मैं इसी वजह से आपके पास आया हूँ। कुछ बताएं मैं क्या करूँ? पुलिस में रिपोर्ट करूँ या कुछ और? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे तो दूसरे मजदूर का ख्याल आ रहा है कहीं मर ही ना गया हो, और अगर ऐसा हुआ तो मैं भी फंस जाऊंगा क्योंकि अड्डे से मैं ही इन लोगों को लेकर आया था क्योंकि वो और जानवर वहाँ कहीं नजर नहीं आ रहे थे। तो बाबा ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हम वहाँ कुछ लोगों को साथ लेकर चलते हैं और वहाँ इस दूसरे मजदूर को तलाश करते हैं। हो सकता है वो बेसमेंट में ही बेहोश पड़ा हो। तो अशरफ भाई ने कहा, ठीक है रियाज भाई, चलें जल्दी से चलते हैं। बाबा ने महल्ले से अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें सब कुछ बताया। वो सब बाबा के साथ जाने के लिए राजी हो गए और हम तीनों भाई भी बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर अपने बाबा और भाइयों के साथ मिलकर मेरा हौसला बढ़ रहा था और फिर इतने लोग भी हमारे साथ थे। खैर हम सब लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा कि बेसमेंट की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी और जो ईंटें पड़ी थीं इन पर बहुत सा खून लगा हुआ था। कुछ लोग तो ये सब देखकर डर गए और घर से बाहर निकल आए और बाकी लोगों ने बड़ी हिम्मत से बेसमेंट में जाने का फैसला किया और लाठी डंडा पत्थर जिसके हाथ जो लगा बेसमेंट में लेके उतर गए। मैं सबसे पीछे था क्योंकि बाबा ने मुझे बाहर ही खड़ा रहने को बोला था, पर मैं फिर भी इनके पीछे चला गया। नीचे बहुत ही खौफनाक किस्म का अंधेरा था क्योंकि लाइट तो बेसमेंट में थी ही नहीं। इस वजह से लोगों ने कुछ लकड़ियों को आग लगा रखी थी जिसकी वजह से बेसमेंट में कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। वहाँ हर जगह मुख्तलिफ किस्म की हड्डियाँ पड़ी हुई थी और जगह जगह कब्र की तरह बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए थे। हर तरफ से खून तारी हो रहा था और बेसमेंट बहुत ही वसी तर लग रहा था। अशरफ भाई फौरन बोले, ये मेरी बकरी की लाशें हैं। और बेसमेंट में बहुत ही अजीब किस्म की गंदी बदबू भी आ रही थी और जगह जगह हड्डियाँ और खून के छींटे पड़े हुए थे। खैर बाबा ने और बाकी लोगों ने हर जगह देखा पर मजदूर कहीं नजर नहीं आया। तो अशरफ भाई बोले, खुदा का शुक्र है कि हमें मजदूर का कुछ यहाँ नहीं मिला, इसका मतलब ये है कि वो बाहर भाग गया होगा। तो बाबा ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतने में एक शख्स बोला, इसको एक गड्ढे में ताज़ा खून मिला है और बकरे की आधी खाई हुई लाशें भी मिली हैं। अशरफ भाई ने कहा, ये तो तय है कि अब मेरा कोई जानवर जिंदा नहीं बचा होगा। एक आदमी बोला, अब जल्दी से बाहर निकलो, आग बुझने वाली है। और सब लोग वहाँ से बाहर निकल आए।
तभी बाबा के दोस्त ने बोला कि यार मेरा ये मशवरा है कि इस जगह पर रोशनी पड़ती रहनी चाहिए, और वो जो कुछ भी है जो यहाँ रहता है इसको यहाँ से भगाने का यही तरीका है कि यहाँ जल्द से जल्द लाइटें लगवा ली जाएं, ताकि वो चीज़ यहाँ से निकल जाए और बेसमेंट की अच्छे से सफाई करवाई जाए, फिर यहाँ दम दुरूद कराया जाए तो वो चीज़ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। बाबा ने कहा हाँ सही कह रहे हो, चलो कुछ मजदूरों को लाकर यहाँ की सफाई करवाते हैं। अशरफ भाई बोले रियाज भाई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अब मज़ीद और इस घर में नहीं रहना चाहता, क्योंकि हमारे बच्चे नहीं हैं, पर हम दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश हैं और हम दोनों नौकरी करते हैं। बस शाम को नौकरी से आकर हम इन जानवरों को देखा करते थे। यूँ समझ ले कि ये जानवर हमारी औलाद की तरह थे। अब इनमें से भी कोई नहीं बचा और मैं नहीं चाहता और अब हम कोई और नुकसान उठाएं, तो मैं आज ही अपना सामान उठाना चाहता हूँ। बाबा ने बोला जी अशरफ भाई, आप वैसा ही करें जैसा आपको मुनासिब लगता है। इसके बाद सब लोग बेसमेंट से बाहर निकल आए और अशरफ भाई ने बाबा और बाकी लोगों से बोला भाई आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे साथ आए हैं। बस एक एहसान मुझ पर और कर दें, मैं आज ही ये घर छोड़ना चाहता हूँ, तो आप लोग ज़रा मेरे साथ सामान बांधने में मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, ताकि मैं दिन के उजाले में ही यहाँ से सामान उठाकर अपने भाई के घर ले जाऊँगा, क्योंकि आप सब लोगों की मदद से सामान जल्दी ही बन जाएगा। तो बाबा ने बोला जी जी अशरफ भाई, क्यों नहीं, हम करवा देते हैं। और फिर अशरफ भाई का सामान उनके साथ बांधने लग गए और हम तीनों भाई भी इनकी मदद करने में मसरूफ़ हो गए और तकरीबन पौने घंटे में सब सामान सिमट गया। बाबा बोले लो अशरफ भाई, अब आप जाकर ट्रक ले आएं, ताकि हम सामान ट्रक पर चढ़ा भी दें। अभी सब लोग यहीं हैं तो ये काम भी जल्दी ही हो जाएगा। अशरफ भाई बोले नहीं रियाज भाई, आप लोगों ने पहले ही मेरी बहुत मदद की है, मैं आप लोगों को और कोई तकलीफ में नहीं डालना चाहता। मैं ट्रक के साथ लोडिंग वाले मजदूरों को भी ले आऊँगा, आप बस कुछ देर आराम कर लें। छोड़ें अशरफ भाई मजदूरों को, आप बस ट्रक ले आएं, हम लोड करवा देंगे सामान। तो अशरफ भाई बोले ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी ट्रक लेकर आता हूँ। ये कह के अशरफ भाई ने कार की चाबी निकाली और बाहर चले गए। अब बाबा और इनके दोस्त सब सहन में बैठ गए और तहखाने के बारे में बातें करने लगे। एक आदमी बोला रियाज भाई, ये तहखाना तो लगता है कई सालों से बंद पड़ा है। तो बाबा ने बोला हाँ भाई आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है, जब से हमने ये घर बनाया है तब से ही ये तहखाना कभी भी हमने इस्तेमाल नहीं किया, बस बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि हमारी सारी तवज्जो ऊपर वाली मंजिलों की तरफ ही थी और बहुत ही मुश्किलों से ये ग्राउंड फ्लोर और ऊपर की दोनों मंजिलें मुकम्मल की थी और तहखाने की तरफ कभी तवज्जो ही नहीं दी। बस यही सोचा था कि तहखाने को स्टोर रूम की जगह इस्तेमाल करेंगे और पुराना सामान वगैरह इसमें रख लिया करेंगे। बाबा का दोस्त बोला तो रियाज भाई, आप कम से कम तहखाने में बिजली का काम ही करवा लेते और कुछ नहीं तो एक दो बल्ब या ट्यूब लाइट ही लगवा लेते। तो बाबा बोले यार बस ऊपर के पोर्शन में ही सारे पैसे लगा दिए थे और सोचा था कि जब हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी छोटे मोटे काम भी करवा लेंगे, बस इसी वजह से ये गलती हो गई। आप सही कह रहे हो, कम से कम तहखाने में लाइटें ज़रूर लगा लेनी चाहिए थी। बाबा का दोस्त बोला खैर छोड़ो रियाज भाई, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको पूरी तवज्जो बेसमेंट की तरफ लगानी होगी, वरना तो ये जो कुछ भी आज हमने देखा है कहीं और ज़्यादा ना बढ़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये घर किसी के रहने के काबिल नहीं रहेगा, और अल्लाह ना करे किसी को अगर कोई जानी नुकसान हो जाए तो ऐसे में लोग तरह तरह की बातें करने लगेंगे इस घर के बारे में और ये घर सिर्फ एक खंडर की तरह लगेगा। बाबा बोले नहीं नहीं, मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। ये घर मेरे वालिद मरहूम ने अपने हाथों से मेरे साथ मिलकर बनवाया था और ये घर एक लिहाज से मेरे वालिद मरहूम की निशानी भी है। वैसे भी मेरी फैमिली ने भी इधर ही शिफ्ट होना है, तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी फैमिली को कोई भी नुकसान पहुँचे। इंशाअल्लाह मैं कल से ही इस तहखाने को मुकम्मल करना शुरू करवा देता हूँ। इतने में दरवाजे पर एक गाड़ी के आकर रुकने की आवाज़ आई और सबने देखा कि अशरफ भाई आ गए हैं, और कुछ सेकंड बाद ही एक ट्रक के आकर रुकने की आवाज़ आई। अशरफ भाई अंदर आए तो बाबा ने बोला जी अशरफ भाई लोडिंग शुरू कर दें। तो अशरफ भाई ने बोले जी रियाज भाई शुरू करते हैं, लेकिन मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा बोले जी अशरफ भाई बोलें। अशरफ भाई ने कहा ये ट्रक मैं इसी अड्डे से लाया हूँ जहाँ सुबह वो 2 मजदूर को लाया था, तो मैंने देखा कि वो एक मजदूर भी वहाँ खड़ा हुआ था जिसको हम बेसमेंट में ढूंढ रहे थे। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये ठीक है। मैंने फौरन इसको अपने पास बुलाया और इसका हाल चाल पूछा और इससे सुबह वाले वाक़े के बारे में पूछा, तो वो घबरा गया
बहुत डरा हुआ भी था और इसने घबराते हुए बताया कि जब वो और इसका साथी, जिसे मैं सुबह अस्पताल छोड़कर आया था, ये दोनों जब बेसमेंट की दीवार पर सीमेंट लगाने लगे तो एक बहुत ही खौफनाक आवाज़ इनको तहखाने के अंदर से आई, जैसे कोई भारी आवाज़ में चीखा हो। इसके बाद तहखाने की दीवार एक साइड से खुद ही गिर पड़ी तो ये दोनों डर गए थे और कुछ देर वैसे ही खड़े रहे। कुछ देर के बाद जब इसका साथी जो अस्पताल में है वो तहखाने में गिरी ईंटें उठाने के लिए अभी पहली सीढ़ी पर ही उतर रहा था कि एक खौफनाक सी शक्ल वाली औरत नीचे से ऊपर आकर इनके सामने आ गई, जिसको देखकर इसका साथी फौरन ही बेहोश हो गया और ये कलमा पढ़ता हुआ वहां से बाहर की तरफ भाग गया था और वापस अड्डे पर चला गया था और अड्डे पर इसने किसी को कुछ नहीं बताया। तो मैंने बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम भी सही सलामत हो। और इसने मुझसे पूछा कि क्या इसका दोस्त भी ठीक है जो बेहोश हुआ था। मैंने बोला, हाँ अल्लाह का शुक्र है, तुम्हारा दोस्त भी बिल्कुल ठीक है और बुखार की शिद्दत की वजह से अस्पताल में दाखिल है, पर डॉक्टर कहते हैं जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर मैंने कुछ पैसे इसको दिए और वहाँ से ट्रक लेकर आया हूँ। खैर बाबा ने कहा चलो अल्लाह का शुक्र है कि दोनों मजदूर ठीक हैं। इसके बाद बाबा ने कहा चलो अब सामान लोड करते हैं और सब सामान ट्रक पर लोड करने लगे। हम तीनों भाई भी फिर से सबकी मदद करने के लिए खड़े हो गए। इतने में एक शख्स सिगरेट पीता हुआ अंदर आया और घर का मुआयना करने लग गया। ये शख्स ट्रक ड्राइवर था और बाकी हम सब लोग सामान लोड करने में मसरूफ़ थे। सामान काफ़ी था और बहुत से गत्ते के कार्टन थे जिसमें हमने बर्तन वगैरह पैक किए थे। खैर मैंने एक कार्टन उठाया और ट्रक के पिछले हिस्से में सवार बाबा के दोस्त को पकड़ाकर वापस दूसरा उठाने जा रहा था कि मेरी नज़र इस ट्रक ड्राइवर पर पड़ी जो सिगरेट पीता हुआ घर का मुआयना करते हुए बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था। तो मैंने एक और कार्टन उठाया और बाहर ट्रक में रख कर वापस आया तो देखा इस बार वो ट्रक ड्राइवर बिल्कुल इन टूटी हुई बेसमेंट की दीवार की ईंटों पर खड़ा था और फिर सिगरेट मुंह में लिए आधा झुककर बेसमेंट के अंदर झुक रहा था, जैसे वो तहखाने का भी मुआयना कर रहा हो। खैर मैंने एक और कार्टन उठाया और ट्रक की तरफ बढ़ा। इतने में बहुत तेज ईंटें गिरने की आवाज़ आई जैसे कोई दीवार गिरी हो। तो मैं और मेरे भाई दूसरे लोग जो सामान उठा रहे थे अचानक से चौंक गए और इसी टाइम इधर ही देखा जहाँ से आवाज़ आई थी। तो पता चला कि ड्राइवर कुछ ईंटों के साथ बेसमेंट में गिर गया था और दर्द से चीख रहा था। तो फौरन से बाकी लोग बेसमेंट की तरफ भागे और देखा कि ड्राइवर बुरी तरह से जख्मी था। इसका सर फट चुका था, सर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। खैर बाबा और लोगों ने इसको तहखाने से बाहर निकाला और एक जगह पर बिठाया, इसको पानी पिलाया। अशरफ भाई ने फौरन से एक कपड़ा रोल करके इसके सर पर रखकर दबाए रखा और 1 मिनट के बाद ड्राइवर कांपती हुई आवाज़ में बोला कि नीचे कोई चीज़ है, जिसने इसे अचानक टांगों से पकड़कर नीचे की तरफ घसीटा है, जिससे वो नीचे गिर पड़ा है। अब सब लोग एक बार फिर से परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तो बाबा बोले, अशरफ भाई जल्दी से एक और कपड़ा लाएं और इसके सर पर बांध दें ताकि इसका खून ना निकले। तो अशरफ भाई ने फौरन ऐसा ही किया और एक कपड़ा लिया और ड्राइवर के सर पर मजबूती से बांध दिया। तभी एक आदमी जो कि ऐन तहखाने के सामने खड़ा हुआ था वो भागकर सबके साथ आकर खड़ा हो गया, जैसे वो किसी चीज़ से डर गया हो। तो इसे देखकर बाबा बोले, अब तुम्हें क्या हुआ? वो कुछ सेकंड चुप रहते हुए बेसमेंट की तरफ ही देखता रहा और बोला, रियाज भाई मुझे अभी घर जाना है। तो बाबा ने कहा, क्यों, क्या हुआ और तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो वो बोला, जब आप अशरफ भाई को कपड़े का कह रहे थे तो मैंने तहखाने की तरफ देखा तो कोई सीढ़ियों पर था और वो सीढ़ियों पर गिरा ड्राइवर का खून चाट रहा था। दोस्तों ये कहानी जारी है। इसका 3rd और लास्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल डर की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।